क्या उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक राह अब मुश्किलों भरी होगी। प्रशांत पंकज और आलोक सिंह के बीच एक बिल्कुल भीषण नोकझोंक वाली स्थिति हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बने हैं और सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह सवाल है कि क्या सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा, जिनको बिहार में सबसे बड़ा कुशवाहा चेहरा माना जाता है, जिनको सबसे बड़ा कुशवाहा नेता माना जाता है, क्या उनकी चमक दमक फीकी होगी। और सवाल यह भी कि सम्राट चौधरी क्या इस खेल में लगे हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा की चमक दमक है वो फीकी हो। खैर, सम्राट चौधरी इस खेल में लगे हैं कि नहीं लगे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जाहिर तौर पर सीएम बने हैं और सम्राट चौधरी, बिहार में जाति की बात भी होती है, राजनीति में जाति की बात होती है, सिर्फ बिहार में ही क्यों, राजनीति में जाति की बात होती है। तो सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बने हैं तो कुशवाहा जाति की बात खूब हो रही है, कुशवाहा वोट बैंक की बात खूब हो रही है। उस वोट बैंक को लेकर अलग अलग तरह की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, इसकी चर्चा खूब हो रही है। और नीतीश कुमार ने किस तरह से इस वोट बैंक पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए सम्राट चौधरी के नाम को आगे किया, उनको संरक्षण दिया या उनके नाम का वीटो लगाया, ये तमाम तरह की चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारों में है। सवाल यह भी है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक राह अब मुश्किलों भरी होगी। सम्राट चौधरी की राह, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा की राहों में बहुत दुश्वारियां हैं, बहुत मुश्किलें हैं, यह भी सवाल है। और उपेंद्र कुशवाहा क्या इन दुश्वारियों को खत्म करने की या कम करने की कवायद में जुटे हुए हैं और ताबड़तोड़ जुटे हुए हैं, इस तरह का सवाल भी है। वैसे सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पिछले कई घंटों से चर्चा में है। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की भी मुलाकात हुई उससे पहले। हालांकि कल जब सम्राट चौधरी से उपेंद्र कुशवाहा मिले तो उन्होंने कहा कि रोहतास में भी जो सैटेलाइट सिटी है उसके निर्माण को लेकर ये मुलाकात हुई है। लेकिन हमने आपको कल भी बताया कि राजनीति में जो होता है वो बताया नहीं जाता, जो बताया जाता है वो होता नहीं है। और अब एक और मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, एक और मुलाकात हुई है और ये मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा की नहीं हुई है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के करीबी नेता हैं प्रशांत पंकज। इन्होंने मुलाकात की है उपेंद्र कुशवाहा, माफ कीजिएगा, रेणु कुशवाहा से। प्रशांत पंकज उपेंद्र कुशवाहा के बड़े करीबी नेता माने जाते हैं। हाल ही में चर्चा में तब आए जब उनको लेकर ये खबर आई कि प्रशांत पंकज ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी में, जिस पद पर वो थे, शायद प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर थे, और उस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि वो पार्टी में बने हुए हैं। बाद में वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलाड़ी ने हमसे बातचीत करते हुए ये दावा किया कि प्रशांत पंकज और आलोक सिंह के बीच बिल्कुल भीषण नोकझोंक वाली स्थिति हुई और फिर प्रशांत पंकज का इस्तीफा सामने आया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह की बातें। तो खैर, अब आते हैं उस तस्वीर पर। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है रेणु कुशवाहा। रेणु कुशवाहा कौन है? ये बिहार की राजनीति की सामान्य समझ भी रखते हैं, उनको भी मालूम है। रेणु कुशवाहा बिहार सरकार में मंत्री रही हैं, खगड़िया से सांसद रही हैं, चिराग पासवान की पार्टी की महत्वपूर्ण नेत्री रही हैं। पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से रिश्ता रहा, फिर चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हुई और चिराग पासवान की पार्टी ने टिकट काटा लोकसभा चुनाव 2024 में। और रेणु कुशवाहा भी टिकट की प्रबल दावेदार थी। रेणु कुशवाहा की जगह टिकट दिया गया राजेश वर्मा को। रेणु कुशवाहा नाराज हो गई, चिराग पासवान की पार्टी छोड़ दी। ठीक उसी तरह से उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी छोड़ी जैसे पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने छोड़ी। और अरुण कुमार का दर्द भी वही कि चिराग पासवान ने एक तरह से आश्वासन देकर रखा और जब टिकट देने की बारी आई तो बिल्कुल एक तरह से गच्चा दे दिया चिराग पासवान ने। और तर्क यह भी कि डॉक्टर अरुण कुमार के मामले में तर्क यह भी कि गठबंधन में तो वो सीट ही नहीं मिली। तो डॉक्टर अरुण कुमार ने भी पार्टी छोड़ी, रेणु कुशवाहा ने भी पार्टी छोड़ी। डॉक्टर अरुण कुमार फिर एनडीए का हिस्सा हैं। अंतर बस इतना है कि वो चिराग पासवान की पार्टी में नहीं है, जनता दल यूनाइटेड में है।
रेणु कुशवाहा ने आरजेडी ज्वाइन किया था, आरजेडी में वो शामिल हुई, आरजेडी ने उनको टिकट भी दिया, आरजेडी ने उनको उम्मीदवार भी बनाया 2025 के विधानसभा चुनाव में। वो विधानसभा चुनाव हार गई है और अब जब प्रशांत पंकज और रेणु कुशवाहा के बीच मुलाकात हुई है, प्रशांत पंकज रेणु कुशवाहा के घर गए थे, उनसे मिले, उनसे मुलाकात हुई, तो ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या रेणु कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होने जा रही हैं और क्या उपेंद्र कुशवाहा कुछ बड़े कुशवाहा चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल करके, कुशवाहा नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके ये मैसेज देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि टाइगर अभी जिंदा है। राजनीति में ये सारी चीजें चलती रहती हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी माहिर राजनीति के खिलाड़ी हैं, तो जाहिर तौर पर अपनी बार्गेनिंग पावर को वो और मजबूत करना चाहेंगे। इस वक्त उनको जरूरत है कि बिहार में वो बीजेपी के सामने कम से कम अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करें, ये मैसेज दे कि उनको हल्के में न लिया जाए। और उपेंद्र कुशवाहा इसी कवायद में जुटे हुए नजर आते हैं, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए कि रेणु कुशवाहा 2 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद शामिल हो जाएं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। उपेंद्र कुशवाहा ने जीतन राम मांझी की पार्टी से भी लोगों को शामिल कराया है अपनी पार्टी में। चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेता थे अरविंद वाजपेयी, उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कराया है। और रेणु कुशवाहा की बारी है क्या, ये अब बड़ा सवाल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।